व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज पीकी ब्लाइंडर्स का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने आ रहे हैं। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एडा अपने बच्चे को जन्म देती है और फ्रेडी उसे देखने आता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फ्रेडी को उठा के वहाँ से ले जाती है। सबको ऐसा लगता है कि टॉमी ने फ्रेडी के बारे में पुलिस को बताया है, लेकिन क्या ये सच है, ये आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, इसके बाद हम 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है और अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जो वेब सीरीज है पूरी मिल जाएगी। पहले के एपिसोड देख लीजिए तो कहानी आपको सही से समझ में आ जाएगी। वेल गाइस, 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम टॉमी को देखते हैं जो डैनी की कब्र पर जाता है। जिसके बाद हम आंट पॉली को देखते हैं जो एडा और उसके बच्चे के लिए कुछ खाने का सामान लेके उसके घर गई थी, लेकिन एडा वो सामान लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि टॉमी की वजह से पुलिस ने फ्रेडी को पकड़ लिया है। अब आंट पॉली वहाँ से वापस चली जाती हैं, जिसके बाद हम फ्रेडी को काफ़ी बुरी हालत में देखते हैं जो जेल में बंद होता है और पुलिस ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया था और उस बंदूकों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आंट पॉली के पास टॉमी आता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुमने एडा से बात की, तो आंट पॉली कहती है कि नहीं, एडा हमसे बात नहीं करना चाहती। टॉमी कहता है कि वो मैं नहीं था जिसने फ्रेडी को अरेस्ट करवाया। तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ पर दोस्तों, ये सच बात होती है। टॉमी ने उसे नहीं पकड़वाया था, बल्कि टॉमी ने पुलिस से डील करी थी कि वो फ्रेडी को छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इसके बाद टॉमी वहाँ से गैरिसन पब में जाता है जहाँ वो ग्रेस को इतनी मेहनत से काम करता हुआ देखकर काफी खुश होता है। वो उसके पास रखी एक बुक पे ब्लैक स्टार बनाता है। जब ग्रेस उसे पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो टॉमी कहता है कि इस दिन मैं मिस्टर काइम्बर और उसकी गैंग को मार डालूंगा। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम आर्थर और जॉन को एक फाइट क्लब में देखते हैं जहां आर्थर को उसके डैड फाइट करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम इनके डैड को दिखाया जाता है। वो उन्हें देख के काफी खुश होता है। जिसके बाद वो अपने डैड को लेके घर आता है और सबसे मिलवाता है, लेकिन उन्हें देख के कोई खुश नहीं होता। तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और वो अपने डैड को देख के कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि अब मैं बदल गया हूँ। लेकिन टॉमी उनकी बात पे ज़रा भी यकीन नहीं करता। वो उनसे कहता है कि इस फैमिली को आपकी ज़रूरत 10 साल पहले थी, अब आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाइए। तभी आर्थर उन्हें डिफेंड करते हुए बोलता है कि वो बिल्कुल बदल गए हैं, लेकिन टॉमी उसकी एक बात नहीं सुनता और वो उल्टा उससे ये कह देता है कि अगर तुम्हें इनके साथ जाना है तो तुम जा सकते हो। यहाँ पर दोनों भाई के बीच में थोड़ी टकरार हो जाती है। अब आर्थर को टॉमी की इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। इसके बाद आर्थर गैरिसन पब जाता है जहाँ वो काउंटर से $5 निकालता है। वहाँ पर ग्रेस भी होती है जो पब की अकाउंट बुक को सही कर रही होती है। वो उसे बोलती है कि मुझे इस बुक में लिखी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, जैसे कि हमने हर महीने कुछ पाउंड लंदन भेजे हैं, तो कौन है वो जो इसको हम ये पाउंड भेज रहे हैं? तो आर्थर कहता है कि वो डैनी है। ये सुन के ग्रेस जल्दी से जवाब देती है कि मैंने तो डैनी को दफन कब्र में देखा था। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि टॉमी ने डैनी को मारा था, लेकिन वो एक्चुअल में मारा नहीं था, वो एक चाल थी। यहाँ पर ग्रेस कहती है कि उसे तो गोली लगी थी, तो आर्थर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो टॉमी का एक प्लान था। ये सुन के ग्रेस उससे कहती है कि अगर वो उस कब्र में नहीं है तो वहाँ किसे दफन करा गया है? उसके इस सवाल का जवाब आर्थर नहीं देता और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि जितना तुम्हें काम दिया गया है उतना ही करो, उससे आगे मत बढ़ो। अब अगले सीन में ग्रेस डैनी की कब्र पे पहुंच जाती है। वहाँ जाके उसे समझ आ जाता है कि यहाँ वो बंदूकें छुपाई गई है जो पीकी ब्लाइंडर्स ने फैक्ट्री से चुराई थी, जिसकी वजह से सारा गेम चला आ रहा है। अब हम आर्थर को देखते हैं जो अपने डैड के पास दोबारा जाता है और उनसे मिल के उसके डैड उसे बताते हैं कि अमेरिका में हमारे कई होटल्स हैं जो काफ़ी बिजनेस चल रहे हैं, क्यों ना तुम वहाँ भी एक बिजनेस स्टार्ट करो। तो आर्थर कहता है कि वहाँ हमें बिजनेस खोलने में कितने पैसे लगेंगे। ये सुन के उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें पहले टॉमी से पूछना पड़ेगा। आर्थर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि फैमिली में सिर्फ टॉमी ही नहीं है जो बिजनेस कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। वेल, यहाँ से सीन कट होता है और हम टॉमी को पब में देखते हैं। वहाँ उसे मिलने आयरिश आर्मी का चीफ आता है जो उसे कहता है कि कुछ दिन पहले मेरा एक कज़न तुम्हारे पास आया था वो बंदूक के बारे में पूछने के लिए। टॉमी कहता है कि मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, लेकिन चीफ कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो बंदूकें तुम्हारे पास है, तुम मुझे वो वापस कर दो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टॉमी इन सब बातों को सुनकर यहाँ पर थोड़ा अपनी फैमिली के लिए चिंतित हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि हाँ मेरे पास ही है वो बंदूकें, मैंने बस वो फैक्ट्री से चुराई थी, अब वो मुझ पे बर्डन बनती जा रही है, मुझ पे बोझ बनती जा रही है। अब टाइम आ गया है कि ये बोझ उतारने का, तो मुझे एक अच्छी सी रकम दे दो और ये बंदूकें ले जाओ।
अब इसके बाद वहाँ से टॉमी मिस्टर काइम्बर के पास जाता है। वेल, हम आपको बता दें कि आयरिस चीफ को नहीं पता है कि टॉमी मिस्टर काइम्बर के साथ मिला हुआ है। टॉमी काइम्बर को आयरिस चीफ के साथ आज हुई मीटिंग के बारे में बताता है। टॉमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें आयरिस चीफ जिंदा ला के दूंगा। एक्चुअल में इन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है और वो बोलता है कि इसके बदले तुम मेरा आइलैंड में नाम खराब होने से बचा लेना। इन दोनों के बीच में डील डन हो जाती है और जाते जाते टॉमी काइम्बर से पूछता है कि फ्रेडी को किसने पकड़वाया है। तो काइम्बर भी वही कहता है कि शहर में सबको पता है कि फ्रेडी को तुमने पकड़वाया। ये बोल के वहाँ से चला जाता है, लेकिन टॉमी उसकी ये बात सुन के थोड़ा नाखुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने आता है दोबारा और उनसे कुछ पैसे देता है जो कि उसने चुराए थे ताकि वो दोनों अमेरिका में एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सके। वो उनसे पूछता है कि हम अमेरिका कब जा रहे हैं, तो उसके डैड कहते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे को। और इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि गैरिसन पब पहुंच जाता है जहां वो आयरिस चीफ के साथ उन बंदूकों को लेके मीटिंग रखी हुई थी। उसे पता होता है कि उसकी जान को खतरा है, जिस वजह से वो इस मिशन में ग्रेस को भी शामिल कर लेता है। वो उसे ट्रेन करता है और बोलता है कि जैसे ही मैं ग्लास ऊपर करूंगा तुम पीछे से आके इन लोगों पे बंदूक तान देना, लेकिन गोली मत चलाना क्योंकि मुझे इन लोगों को पुलिस को हवाले करना है। और हम देखते हैं कि पब के बाहर पुलिस भी वेट कर रही होती है। तभी वहाँ आयरिस चीफ आ जाता है, जिसके बाद वो टॉमी को पैसे देता है और टॉमी उसे एक मैप देता है जो कि बंदूकों तक पहुँचने का रास्ता होता है। तभी टॉमी ग्लास उठाता है और तभी वो बोलता है कि बर्मेंट्स हु डोंट काउंट। और तभी पीछे से ग्रेस आती है और वो चीफ को गोली मार देती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद उसमें से एक आदमी जिंदा रहता है। तभी टॉम उससे भी मार देता है। अब उनके मरने के बाद टॉमी उसे पूछता है कि तुमने गोली क्यों मारी, बोलो। वेल गाइस, गोली मारने की वजह हम आपको बता दें कि दरअसल ग्रेस के डैड को आयरिस चीफ ने कई सालों पहले मार दिया था और उसी दिन से ग्रेस ने ठान लिया था कि वो इसे मार कर रहेगी, जिसके बाद आज उसने अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन इस बारे में टॉमी को कुछ भी पता नहीं होता है। अब यहाँ से ग्रेस इंस्पेक्टर से मिलने जाती है, जहाँ इंस्पेक्टर उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि टॉमी ने तुम्हें अपने साथ इस मिशन में शामिल किया था। ग्रेस उसे एक डील करती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें वो चुराई हुई बंदूकों की लोकेशन बता दूंगी, इसके बदले तुम मुझसे वादा करो कि तुम थॉमस शेल्बी और उसके परिवार का पीछा छोड़ दोगे। ये सुन के इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम उसे क्यों बचाना चाह रही हो। तो ग्रेस कहती है कि उसने मेरा अभी तक कुछ बुरा नहीं किया है, तो मैं उसके साथ क्यों बुरा करूँ। तुम मुझसे वादा करो तभी मैं उन बंदूकों की लोकेशन तुम्हें बताऊंगे। इंस्पेक्टर उसकी ये डील मान लेता है और फिर वो वहाँ से डैनी की कवर में जाता है, जिसे खोदने के बाद उसे वहाँ वो चुराई हुई सारी बंदूकें मिल जाती है। दोस्तों, इस बंदूकों की वजह से सारा जो सीज़न चला आ रहा था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ ग्रेस भी पहुँचती है। उसे देख इंस्पेक्टर उसे कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो, अब मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। वो रिंग निकालता है, लेकिन उसी टाइम ग्रेस कहती है कि मैं अब अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर रही हूँ और हमेशा के लिए बर्किंगम जा रही हूँ। सो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर का सपना था ग्रेस को वाइफ बनाने का, वो चकनाचूर हो जाता है और उसके जो इरादे थे उस पर पानी फिर जाता है। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ग्रेस अब टॉमी से प्यार करने लग गई है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्थर को कहीं से खबर आती है कि उसके डैड वो पैसे लेके भाग रहे हैं और वो फौरन रेलवे स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे दिख जाते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसका गला पकड़ लेते हैं और उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो आर्थर दोस्तों मजबूर होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी इस बारे में नहीं बता पाता। मतलब उसके डैड एक तरह से चोर बोल सकते हैं या फिर धोखेबाज बोल सकते हैं, जो कि उसके पैसे लेके यहाँ से भाग गए थे। अब ये पैसे उसने चुराए थे। जब वो घर पहुंचता है तो आंट पॉली उससे कहती हैं कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, और आंट पॉली को भी इस बारे में पता चल गया था कि उसने अपने घर से पैसे चुराए थे। आंट पॉली कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अपने ही घर में इतने सारे पैसे क्यों चुराए, वो भी ना मुझे बताए हुए और ना ही टॉमी को। आर्थर कहता है कि क्या इस बारे में टॉमी को पता है। वो कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं, मैंने उसे नहीं बताया है, और बोलती है कि तुम्हें इस बारे में उसे बताना पड़ेगा। तभी टॉमी को पता चलता है कि पुलिस ने उन बंदूकों को पकड़ लिया है। वो फौरन उसी जगह पर जाता है जहां जाके उसे पता चलता है कि आखिर पुलिस ने वो बंदूकों को अपने कब्जे में ले लिया है। वो फौरन वहाँ से गैरिसन पब आता है, जहाँ वो ग्रेस से मिलकर उसे कहता है कि पुलिस ने उन बंदूकों को ढूंढ लिया है और उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद वो मुझे ढूंढ कर ज़रूर आएंगे। वो इतना ही बोल रहा होता है कि तभी वहाँ फिन आता है और जो टॉमी से कहता है कि पुलिस रास्ते में है और वो यहीं आ रही है। ये सुन के ग्रेस टॉमी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वहाँ इंस्पेक्टर आता है और वो फिन को देख के उसे पूछता है कि टॉमी कहाँ पर है।
लेकिन वो उसे नहीं बताता। तो उसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ काम करने वाले एक आदमी को पकड़ता और उससे पूछता है और वो आदमी डर कर सब कुछ सच बता देता है। वो बोलता है कि ग्रेस उसे लेके यहाँ से भाग गई है। वो वहाँ से ग्रेस के घर के बाहर जाता है जहाँ वो खिड़की से देखता है कि टॉमी और ग्रेस इंटीमेट हो रहे हैं। ये देख के उसके पिछवाड़े में आग लग जाती है। वेल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आर्थर को देखते हैं जो कि उसी फाइट क्लब में जाता है जहाँ वो अपने डैड से मिला था। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप से नफरत करने लगा है। वो खुदकुशी करने का भी फैसला करता है। वो वहाँ लगे हुक से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती या फिर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती कि उसके मरने से पहले ही वो रस्सी टूट जाती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और काफ़ी रोने लगता है। वो बिल्कुल हार जाता है कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अपने हेड चार्ली को एक टेलीग्राम भेजते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो काम अब पूरा हो चुका है, अब मैं ये शहर छोड़ कर जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ टॉमी आर्थर के गले में रस्सी का निशान देखकर वो टॉमी से पूछता है कि क्या तुम्हें पॉली ने सब बता दिया है। टॉमी कहता है कि हाँ। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मरने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल करना चाहिए और आर्थर कहता है कि तुम मुझ पे हंस रहे हो। इसके बाद वो आर्थर को पीकी ब्लाइंडर्स का कार्ड देता है जिसमें अब आर्थर, जॉन और टॉमी तीनों के नाम प्रिंट होते हैं। वो आर्थर से कहता है कि हमेशा से पीकी ब्लाइंडर्स के सारे बिजनेस पे हम तीनों भाइयों का बराबर से हक था। ये देख के आपको थोड़ा ब्रदर गोल्स वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपने बहुत सारे स्टेटस देखे होंगे कि सब लोग आपसे अलग हो जाते हैं लेकिन भाई जो होते हैं वो अलग नहीं होते। तो यहाँ पे एक भाईचारे वाली फीलिंग दिखाई गई है। टॉमी आर्थर से कहता है कि मुझे एक आदमी ने बताया है कि इंस्पेक्टर अब ये शहर छोड़कर जा रहा है, अब हमें अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। वेल इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। आगे की कहानी हमें 6 एपिसोड में पता चलेगी जो कि है लास्ट एपिसोड। सो गाइस इसके बाद कौन सी वेब सीरीज देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।